आलोक, प्रिया और उनकी 7 साल की बेटी सिया ने शहर की गहमा गहमी छोड़कर पहाड़ों के बीच एक एकांत पुराने बंगले में नई जिंदगी की शुरुआत की। चारों ओर फैली हरियाली और शांत माहौल उन्हें लुभा रहा था। उन्हें लगा कि ये बदलाव उनके जिंदगी में सुकून लाएगा, पर घर के भीतर एक अजीबोगरीब खामोशी छाए थे। यह सिर्फ सन्नाटा नहीं, बल्कि एक भारीपन था जो हवा में घुला हुआ था, एक अनदेखी उपस्थिति का एहसास। कभी कभी प्रिया और आलोक को एक अस्पष्ट बेचैनी महसूस होती, जिसे वो नई जगह की वजह से मानकर अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। कुछ ही दिनों में सिया ने एक नए दोस्त की बातें करनी शुरू कर दी। उसने उसे छाया बुलाया और बताया कि वो अदृश्य है, सिर्फ सिया ही उसे देख सकती है। प्रिया और आलोक ने पहले इसे बच्चे की कल्पना समझा, लेकिन सिया की गंभीरता उन्हें चौंकाती थी। वो अक्सर घर के पुराने स्टोर रूम के पास खाली कमरे में उस अनदेखी दोस्त से घंटों तक बातें करती रहती। उसके चेहरे पर एक अजीब सी एकाग्रता और कभी कभी उदासी भी दिखती, जो उसकी उम्र के बच्चों में असामान्य थी। धीरे धीरे घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात के गहरे सन्नाटे में उन्हें कभी कभी गुनगुनाने की धीमी आवाज़ें सुनाई देती, जैसे कोई दूर से लोरी गा रहा हो। प्रिया ने कई बार रसोई से बाहर निकलते ही दरवाज़ों को अपने आप खुला या फिर बंद पाया। आलोक को कभी अपनी किताबें अक्सर एक अलग जगह पर मिले, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें हटाया हो। उन्हें लगा कि यह सिर्फ पुराने घर की हवा या चूहों की शरारत है, लेकिन उनके अंदर एक अनदेखा गहरा डर धीरे धीरे घर कर रहा था। एक रात जब वो गहरी नींद में सो रहे थे, सिया के कमरे से भयानक खांसी और जोर जोर से रोने की आवाज़ें एक साथ आने लगी। आलोक और प्रिया हड़बड़ाकर भागे और देखा कि सिया अपने बिस्तर पर बैठी बुरी तरह से कांप रहे थे। उसने डरी हुई आवाज़ में बताया कि छाया उसे अपने साथ खेलने के लिए बुला रहे थे और उसके खिलौने खुद ब खुद हवा में उछल रहे थे। ये नज़ारा देखकर प्रिया और आलोक की सांसें अटक गई। वो अब इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि उनके घर में कुछ बहुत भयानक हो रहा था। इस घटना के बाद प्रिया ने घर के अतीत को खंगालना शुरू किया। उसने स्थानीय पुस्तकालय और उसके रिकॉर्ड्स में घंटों बिताए। कुछ ही दिनों की खोज के बाद उसे एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। दशकों पहले इसी बंगले में एक 7 साल की बच्ची रहती थी, जिसका नाम छाया था। वो एक रहस्यमयी दुर्घटना में सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। रिकॉर्ड्स में इसे एक हादसा बताया गया था, पर स्थानीय लोग हमेशा कहते थे कि उसकी मौत सामान्य नहीं थी। ये सच्चाई प्रिया के मन में एक गहरा डर कर गई। छाया का प्रभाव सिया पर लगातार बढ़ता जा रहा था। सिया अब पहले से भी ज्यादा गुमसुम और डरी हुई रहने लगी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी रिक्तता छा गई थी। वो अक्सर खाली कमरों में घंटों तक घूरती रहती, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति को देख रही हो। कई बार वो आधी रात को उठकर पूरे घर में घूमने लगती और फुसफुसाती आवाज में किसी से बातें करती। सिया के व्यवहार में आया ये भयानक बदलाव आलोक और प्रिया को
अंदर से तोड़ रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी उनसे दूर होती जा रही है। डर अब केवल आवाज़ें या सिया के व्यवहार तक सीमित नहीं था। प्रिया और आलोक को अब घर में हर पल अदृश्य छायाओं का एहसास होने लगा था। उन्हें लगता था कि कोई लगातार उन पर नज़र रखे हुए है। घर की बिजली कई बार अपने आप चली जाती, जिससे पूरा घर अंधेरे में डूब जाता और दहशत का माहौल और गहरा हो जाता। आलोक ने अब ये तय कर लिया कि उन्हें तुरंत ये घर छोड़ना होगा। उन्होंने अपनी चीज़ें समेटना शुरू की और सुबह जल्दी निकलने का इरादा बना लिया। अगली सुबह वो जब घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे तो उनकी कार अचानक खराब हो गई। आसपास कोई मैकेनिक मौजूद नहीं था। जैसे तैसे उन्होंने किसी और वाहन का इंतज़ाम करने की कोशिश की, लेकिन अचानक शुरू हुई मूसलाधार बारिश और भूस्खलन की वजह से पहाड़ों का रास्ता बंद हो गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें उस घर से बाहर जाने नहीं देना चाहता था। उन्हें भयानक रूप से महसूस हुआ कि वो इस शापित घर में फंस चुके हैं और ये जगह उन्हें अपनी कैद में रखना चाहती है। एक रात जब प्रिया और आलोक सो रहे थे, उन्हें सिया के कमरे से बेहद डरावनी चीखें सुनाई दी। वो तुरंत भागे। जो देखा उससे उनकी रूह कांप उठी। सिया छत की ओर हवा में तैर रहे थे, जैसे कोई शक्ति उसे ऊपर खींच रही हो। उसके हाथ हवा में बेजान लटक रहे थे और उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थी। आलोक और प्रिया ने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक शक्तिशाली शक्ति उन्हें दूर ढकेल रहे थे। उन्हें लगा कि वो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खोने वाले हैं। ये उनकी जिंदगी का सबसे भयानक और असहाय पल था। आलोक और प्रिया को छाया के गहरे दुख और अनसुलझे क्रोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने सिया को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति और हिम्मत जुटा दी। उस डरावनी रात में उन्हें ये एहसास हुआ कि छाया की आत्मा को सिर्फ शांति और समझ चाहिए थी। वो अकेली थी और किसी साथी को चाहते थे। यही वजह थी कि वो सिया को अपने साथ रखना चाहते थे। उन्होंने छाया से बात करने की कोशिश की, उसे समझाया कि सिया का परिवार उसके साथ है और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उन्होंने उसे उसकी मौत के दर्द को स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए बताया। जैसे ही आलोक और प्रिया ने छाया की कहानी को समझा और उसकी आत्मा को शांति देने की सच्ची कोशिश की, घर का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा। सिया की आंखें खुलने लगी और वो अपनी माँ को पहचान गई। उन्होंने छाया की आत्मा के लिए प्रार्थना की और उसे ससम्मान विदाई दी, ये विश्वास करते हुए कि उसे अब मुक्ति मिल गई है। उस घर से निकलने के बाद वो कभी वापस नहीं लौटे। वो बंगला आज भी वैसे ही खड़ा है, लेकिन उस भयानक रात की यादें आलोक, प्रिया और सिया के साथ हमेशा के लिए गहरे निशान की तरह रह गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बरमूडा ट्रायंगल, जहां समुद्र और समय मिलकर एक साथ अपना रहस्य छुपाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा इलाका है जिसके बारे में रहस्यों का गढ़ कहा जाता है। ये त्रिकोणीय क्षेत्र पश्चिमी अटलांटिक महासागर में फैला हुआ है। वो गर्मियों की एक रात थी जब एक यात्री जहाज नाइट वेव बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजर रहा था।
ये जहाज एक व्यापारी जहाज था जो न्यूयॉर्क से हवाना जा रहा था। कैप्टन रॉबर्ट्स इस टीम को लीड कर रहे थे। वो एक शांत और अंधेरी रात थे। समुद्र शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। जहाज नाइट वेव अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा था। जहाज के डेक पर खड़े कप्तान रॉबर्ट्स और उनके अनुभवी सहायक जैक समुद्र के अनंत गहराइयों की ओर देख रहे थे। जैक ने कुछ देर बाद कैप्टन से कहा, कैप्टन, क्या आपने इस बरमूडा ट्रायंगल के किस्से सुने हैं? यहाँ कुछ अजीब घटता है, ऐसा सब कहते हैं। कैप्टन रॉबर्ट्स ने हंसते हुए कहा, जैक, ये सब बस कहानियां हैं, बस एक अफवाह। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य बस समुद्र का खेल है, पर हाँ, थोड़ा सतर्क रहना अच्छा है। तो जैक ने कहा, सतर्क तो रहना ही पड़ेगा। मैंने सुना है कि यहाँ बहुत से जहाज और विमान अचानक से गायब हो गए हैं। किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। कैप्टन ने अपनी आंखों से समुद्र को निहारते हुए कहा, जैक, याद रखो, डर इंसान के दिमाग का खेल है। अगर हम सतर्क रहें तो ये हमारी एक और यात्रा की तरह ही सामान्य यात्रा होगी। कैप्टन रॉबर्ट्स ने अपनी टीम को चेतावनी दी कि वो इस ट्रायंगल के पास काफी सतर्क रहें। ये इलाका कुछ खास है और हमें पूरा ध्यान रखना होगा, कैप्टन रॉबर्ट्स ने कहा था। लेकिन उनकी चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ और चालक दल ने इसे सिर्फ एक और रात की सामान्य यात्रा समझा। रात का समय था और अटलांटिक महासागर का पानी चमक रहा था। सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक जहाज के रेडियो सिग्नल में गड़बड़ी आ गई। पहला संकेत था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। कैप्टन रॉबर्ट्स ने सिग्नल की जांच की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। समुद्र की शांत सतह पर अचानक हलचल मचने लगी। जहाज में सवार एक नाविक ने देखा कि पानी में अजीब सा धुआं बन रहा था। उस समय सभी अपनी अपनी ड्यूटी पर थे। तभी अचानक समुद्र के गहरे पानी में एक हल्की नीली रोशनी दिखाई देने लगी। कैप्टन और जैक ने उसे देखा तो हैरान रह गए। जैक की आंखें चौंधिया गई और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। जैक ने डरते हुए कहा, कैप्टन, ये क्या है? पानी के नीचे से आ रही है रोशनी, ये तो बेहद अजीब बात है। कैप्टन रॉबर्ट्स ने कहा, शांत रहो जैक, ये कोई प्राकृतिक घटना हो सकती है। ये किसी जहाज का रिफ्लेक्शन हो सकता है, या फिर कोई और जहाज हमारे नजदीक हो। कैप्टन ने अपनी दूरबीन उठाई और उस रोशनी की दिशा में देखा, लेकिन उस रोशनी के पीछे कुछ नहीं था। ये नीली रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उनके जहाज के चारों ओर घिरने लगी। तभी जहाज में जोर का कंपन हुआ, जैसे किसी ने उसे जोर से झंझोड़ दिया हो। जैक घबराते हुए बोला, कैप्टन, ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई खींच रहा है। कैप्टन रॉबर्ट्स ने कहा, जैक, जल्दी से इंजन चेक करो, हमें इस जगह से तुरंत निकलना होगा। जैक भागता हुआ नीचे इंजन रूम की तरफ गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि इंजन तो बिल्कुल ठीक है, पर कोई अजीब सी शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रहे थे। वो तेजी से ऊपर भागा और बोला, कैप्टन, इंजन रूम में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम हिल नहीं पा रहे। ये क्या हो सकता है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा जैक। मुझे तो लग रहा है कि ये जगह हमें छोड़ने वाली नहीं। तभी उन्हें जहाज के चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई देने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरे पानी में उन्हें पुकार रहा हो। कैप्टन और जैक ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर घूम रही है। कैप्टन रॉबर्ट्स ने धीरे से कहा, जैक, क्या तुमने कुछ सुना? जैक कांपते हुए बोला, हाँ, जैसे कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो और कह रहा हो, छोड़ो ये जगह वरना तुम्हें भी इसी अंधेरे में समाना पड़ेगा। कैप्टन रॉबर्ट्स ने घबराकर रेडियो पर कांटेक्ट किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब उन्होंने अपनी ओर से सामान्य मार्ग को बदलकर जहाज को एक दिशा में ले जाने का तय कर लिया। लेकिन तभी जहाज के मेन इंजन में अचानक कोई गड़बड़ी हो गई, जिससे जहाज की गति में कमी आ गई और कुछ ही मिनटों में जहाज एक ठहरी हुई स्थिति में आ गई। कैप्टन ने पूरी कोशिश की, लेकिन जहाज का नियंत्रण हाथ से निकल गया। अब पानी के नीचे की गहराई और ऊपर का अंधेरा और भी डरावने हो गए थे। तभी जहाज की लाइट्स झपकने लगी और अचानक बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया, एकदम सन्नाटा, सिर्फ समुद्र की लहरों का हल्का सा शोर। लेकिन उस सन्नाटे में भी उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनकी ओर बढ़ रहा है। जैक ने कांपते हुए कहा, कैप्टन, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? इस अंधेरे में ये जगह हमें जैसे खींच रही है। कैप्टन रॉबर्ट्स ने निराश होकर कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जैक। इस जगह की ताकत बहुत भयानक है। हमने जो कहानियां सुनी थी शायद वो सच है। अचानक उन्हें जहाज के डेक पर एक परछाई सी दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे बड़ी होती जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो परछाई पानी से निकलकर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। कैप्टन ने अपनी टॉर्च निकाली और उस परछाई की रोशनी पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी वो गायब हो गई। जैक ने डरते हुए कहा, कैप्टन, वो क्या था? वो कुछ इंसानी आकार की तरह था। जैक, ये जगह कुछ बुरी शक्तियों से भरी हुई है। हमें यहाँ जल्द से जल्द निकलना होगा। लेकिन उनकी सारी कोशिश विफल हो रहे थे। हर बार उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। उनके जहाज का हर उपकरण अचानक से काम करना बंद कर देता था और समुद्र की गहराई में अजीब सी आवाज गूंजती रहती थी, जो उनकी हिम्मत को लगातार तोड़ रहे थे। अचानक रात के अंधेरे में एक बहुत तेज रोशनी आने लगी। ये रोशनी समुद्र की गहराइयों से ऊपर की ओर आ रहे थे, जैसे कुछ भयानक चीज समुद्र के नीचे से ऊपर आ रही हो। जहाज की खिड़कियों के बाहर जब कोई भी खड़ा नहीं दिखा तो नाविकों को शक हुआ कि शायद ये सिर्फ एक भ्रम हो, लेकिन कुछ लोग डर के मारे कांप रहे थे। फिर अचानक जहाज के मस्तूल पर कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। वो आवाजें धीरे धीरे तेज होती जा रहे थे। नाविकों ने देखा कि अंधेरे समुद्र के पानी में कुछ बड़ी परछाइयां तैर रहे थे, जो जहाज के करीब आ रहे थे। तभी अचानक जहाज में भारी कंपन हुआ, जैसे कोई भारी चीज टकराई हो। कैप्टन रॉबर्ट्स और उनकी टीम घबराए हुए थे और उन्होंने तुरंत जहाज की ओर तेजी से चलने की कोशिश की। लेकिन फिर जैसे कुछ अजीब हुआ, जहाज की दिशा खुद ब खुद बदलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो।
अंधेरे पानी में एक अनदेखी सर्पिल चालू हो गए जो जहाज को अपनी ओर खींच रहे थे। कुछ ही समय में जहाज का नियंत्रण पूरी तरह से खो गया और वो पानी के नीचे समाने लगे। कैप्टन और जैक ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और जहाज को आखिरी बार चलाने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने जहाज का इंजन चालू किया, एक तेज आवाज हुई और जहाज एक जोरदार झटके के साथ समुद्र में समा गई। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा छा गया, जैसे सब कुछ वहां रुक गया हो। ये रात बरमूडा ट्रायंगल में कई गुमशुदगी की रातों में से एक थी। नाइट वेव जहाज और उसके सारे क्रू सदस्य गायब हो गए। अगले दिन बचाव दल ने समुद्र की गहराइयों से तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उन्हें नाइट वेव जहाज का कोई अंश नहीं मिला। न कैप्टन का पता चला, न जैक का। बरमूडा ट्रायंगल ने एक और रहस्य को अपनी गहराइयों में समेट लिया। जहाज का कोई मलबा भी नहीं मिला। ये घटना पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गया और इसने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों को और भी गहरा कर दिया।